आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। 6 नवंबर 2020 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आप सभी को राधे राधे। अगर आपने अभी तक स्टार IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और दोस्तों तक शेयर तो जरूर करिएगा। आगे बढ़ता हूं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा, और उससे पहले आपको बता देता हूं, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ PDF को जरूर ज्वाइन करना। स्टार IQ एजुकेशन के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, प्लीज आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। कल वाले सवाल का सही जवाब होगा कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस पहल की शुरुआत की है। तो भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली नाम की एक पहल की शुरुआत की है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन, तमिलनाडु सरकार ने ई वाहन का मतलब होता है ई व्हीकल, मतलब जो बैटरी से चलने वाले वाहन होते हैं, उन पे कितने परसेंटेज कर यानी कि टैक्स में छूट दी है। तो ई वाहनों पर तमिलनाडु सरकार ने 100% टैक्स में छूट दी है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वैसे इस नियम को लागू तो इन्होंने इस नियम की घोषणा तो पिछले साल ही की थी, लेकिन लागू अब किया जा रहा है 100% वाला। और एक बात आपको बता देता हूं कि इसी तमिलनाडु के अंदर ही जुलाई 2019 के अंदर हुंडई कंपनी ने ना 25.3 लाख की एक SUV कोना लॉन्च की थी, जो कि 100% इलेक्ट्रिक कार थी। लेकिन अभी जो है धीरे धीरे और भी इलेक्ट्रिक वाहनों की तादाद बढ़ेगी, लोग थोड़ा सा ज्यादा आकर्षित होंगे, क्योंकि इन पे 100% जो है वो टैक्स माफ है। और यूं कहिएगा आप लोग, ये 2022 तक जो है ये नियम अप्लाई रहेंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। अगली बात आप ये याद रखिएगा कि तमिलनाडु जो है ना, तमिलनाडु इसकी कैपिटल चेन्नई है, पॉपुलेशन है 6.79 और मुख्यमंत्री का नाम इड्डापड्डी के पलानीस्वामी है। तमिलनाडु के अंदर रिसेंटली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डिजिटल बोर्ड वाला। 100% डिजिटल बोर्ड सभी सरकारी स्कूलों में लगाने वाला राज्य जिसका नाम क्या है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु के अंदर तूतीकोरन बंदरगाह भी है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है ल्यूक रॉन्की को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है ल्यूक रॉन्की। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से की थी। 2008 में 4 वनडे मैच खेले थे और 3 T20 मैच खेले थे इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। बाद में न्यूजीलैंड की टीम में लौट आए। 2013 से 17 के बीच में इन्होंने 4 टेस्ट और 81 वनडे मैच खेले हैं और 30 T20 मैच भी इन्होंने खेले हैं। और इसके बाद में जो है इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम से, और फिर अभी ये प्रेजेंट में तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के अंदर है ही, तो बात आपको तो याद रखनी ही है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि न्यूजीलैंड जो है ना, न्यूजीलैंड इसकी प्रधानमंत्री रिसेंटली बनी है जैकिंडा आर्डन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। न्यूजीलैंड वो देश है जिसने कोरोना फ्री सबसे पहले हुआ था, और जैकिंडा आर्डन को जो है अभी इनको ना इस नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। हालांकि नॉमिनेट किया गया था लेकिन मिला नहीं है, मिला तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को था। अच्छा, पॉपुलेशन कितनी है न्यूजीलैंड की? 48.9 लाख है और कॉन्टिनेंट तो ओशिनिया है ही। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके उनके साथ में किस स्टार का हाल ही में निधन हो गया है। तो मेहंदी मूवी में उनके साथ काम किया था जिस स्टार ने, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, इनका नाम है फराज खान। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। फराज खान रानी मुखर्जी के साथ में मेहंदी, दुल्हन बनूं मैं तेरी और फरेब, ये कई सारी फेमस बॉलीवुड की मूवी आई थी, ठीक है। और 1996 में हिंदी फिल्म फरेब में जो है इन्होंने अपने बॉलीवुड करियर के अंदर डेब्यू किया था, और अब ये इस दुनिया में नहीं रहे, चल बसे। आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश के निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व सेंटर है जिसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व सेंटर। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, और इस टाइगर रिजर्व सेंटर को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में शामिल किया गया है। यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद में तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर है, और जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व सेंटर में जो 56 बाघ है, यह भी बात आप याद रखिएगा, 56 टाइगर है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर जिले की सीमा पे स्थित है।
आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, निम्न में से किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। हालांकि जीत नहीं हुई है अभी तक, लेकिन अब तक सबसे ज्यादा वोट जो ले लिए हैं जो बाइडेन ने ले लिए हैं। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। जो बाइडेन आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। अभी देखो बहुमत का आंकड़ा है 270 का और 264 इनके पास में आ चुकी है। तो जो बाइडेन के वोट अगर आप देखते हैं मीडिया के अकॉर्डिंग तो 72,049,341 है। खैर इससे पहले 2008 में बराक ओबामा को मिले थे, ठीक है, और 1996 में बिल क्लिंटन को मिले थे, लेकिन अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा इन्हीं को ही मिले हैं और अभी तक तो और भी मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने सेना प्रमुख जनरल खालिस्तान को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानद पद से सम्मानित किया है। तो हमारे भारत के सेना प्रमुख जिनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाणे, ठीक है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और मनोज मुकुंद को अभी हाल ही में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भारतीय सेना के प्रमुख जनरल को जो है जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानद पद से सम्मानित किया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद जो है 3 दिवसीय दौरे पे थे, नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे थे और उन्होंने नेपाल सेना के 2 फील्ड अस्पतालों के लिए चिकित्सा उपकरण भी पेश किए हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है। नेपाल में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माथा कहते हैं, 8,848 मीटर प्लस 2 भी हो चुका है, तो 8,850 मीटर उसकी एक्चुअल ऊंचाई है अभी वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं, विश्व वन्य जीव कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा। साल 2050 तक भारत के जो है 30 शहरों पे पानी का संकट होगा। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इन 30 शहरों में सबसे ज्यादा जो स्थिति होगी वो होगी जयपुर की सबसे ज्यादा खराब, फिर है इंदौर, ठाणे, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। ऐसे ये शहर हैं जिनके जो है आने वाले टाइम में कहते हैं ना जल है तो कल है, और वास्तव में सही बात भी, अगर जल नहीं बचा है तो शायद कल भी नहीं बचेगा। इसके अलावा भी और शहरों की बात करें, जैसे चंडीगढ़ हुआ, लुधियाना हुआ, ये वो शहर हैं जहां पे आने वाले टाइम में जो है जल संकट देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 6 नवंबर को दुनिया भर में किसकी रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो 6 नवंबर को जो है एक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का नाम है युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। युद्ध और संघर्ष के लिए जो है एक दिवस मनाते हैं, पर्यावरण की क्षति को यानी कि पर्यावरण की हानि को रोकने के लिए दिवस जो है यह मनाया जाता है। तो इसे आप याद कर लेना कि जैसे युद्ध कभी भी होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो जाहिर सी बात है पर्यावरण को तो हानि होती ही है, ठीक है। तो युद्ध को रोका जाए तो अल्टीमेट पर्यावरण को भी जो है वो रोका जा सकता है। आगे जाते हैं हम लोग, मतलब पर्यावरण को बचाया जा सकता है, रोकने का मतलब मेरा। निम्न में से किस राज्य की पूर्व मुख्य सचिव और आईएएस अधिकारी सजल चक्रवर्ती का हाल ही में निधन हो गया है। सजल चक्रवर्ती का निधन हो गया है, ये झारखंड से थे, यानी कि सी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है सजल चक्रवर्ती, ठीक है। 1980 बैच के आईएएस अधिकारी थे। चारा घोटाला मामले में सजल चक्रवर्ती भी दोषी पाए गए थे। सजल चक्रवर्ती ने आईएएस बनने से पहले पायलट की ट्रेनिंग भी ली थी और उनके पास एयरक्राफ्ट उड़ाने का लाइसेंस भी था। झारखंड की बात करता हूं तो झारखंड की कैपिटल रांची है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, पॉपुलेशन 3.19 करोड़ है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि CSIR CDRI लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर सुशांत कौर और प्रोफेसर AN भादुड़ी को किस अवार्ड से के लिए चुना गया है। तो इनको चुना गया है अभी हाल ही में मेमोरियल लेक्चरर अवार्ड 2020 के लिए, मेमोरियल लेक्चरर अवार्ड 2020, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और इनको चुना गया है प्रोफेसर, इन दोनों को किस लिए चुना गया है, इनके रणनीति, इन्होंने क्या किया है बेसिकली रोगजनक क्षमता जो होती है हमारी उसकी रणनीति को समझाने के लिए, ठीक है। पर्टिकुलर यूं कहिएगा आप लोग, जितने भी फसलों के अंदर रोग वगैरह आते हैं या जितने भी आपकी डिजीज होती है उनकी पूरा का पूरा इन्होंने अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर समझाया है, ठीक है। किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे उन्हें जो है प्रिवेंट किया जा सकता है, इस सभी चीजों को जो समझाने के लिए इनको इस अवार्ड
अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। और CSIR यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। चलिए, इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में किस देश में मंत्री बनाया गया है? जापान, चाइना, न्यूजीलैंड, रशिया? बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।